बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी चिकन पराठा रोल की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी और डिमांडिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया, इस पर हमने स्ट्रेनर रख लिया और यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया था और हमने मैदे को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। ये 2 कप मैदा है। तो अब हमने यहाँ पर नीम गर्म दूध लिया है। आप नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं। और दूध के अंदर हमने 2 चम्मच चीनी के डाल दिए हैं। आप पिसी हुई चीनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ले लिए हैं। और ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा दूध हम इसमें शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे, जैसे कि हम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो सारा दूध हम एक ही दफ़ा इसके अंदर नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें दूध शामिल करेंगे और एक अच्छी सी जो पराठे की डो है उसको हम बना लेंगे। तो यहाँ पर आटा हमने गूंद लिया है और ये देखें, आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा देना है इस तरह से। ऑयल लगाने से ये सॉफ्ट रहेगा। तो अब हमने आटा गूंद लिया है और अब हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। हमने इसको कवर करके रख देना है। तो हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर हमने आटे की जो डो है इसको रखना है। अच्छा जी, आटे को कवर करने के बाद हमने यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन कर लेनी है। ये सेकंड स्टेप है। तो चलें जी, ये हमने ले ली थी चिकन की 2 ब्रेस्ट और इस तरह से क्यूब्स में हमने इसको काट लिया था। तो चलें अब एक देगची में चिकन क्यूब्स डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया था 1 चम्मच भरकर सोया सॉस, 1 चम्मच भरकर मैंने सिरका ले लिया था, वाइट विनेगर, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चिली सॉस का ऐड कर दिया। यहाँ पर मेरे पास वाइट पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, अजवाइन, सूखा धनिया और ज़ीरा और नमक है मेरे पास। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया था तिक्का मसाला का और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और यहाँ पर मैंने लिया था जी आधा चम्मच येलो फूड कलर का, तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड करना। तो विदाउट जिंजर गार्लिक पेस्ट के हमने इसको तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारा चिकन यहाँ पर बॉयल हो रहा है। और यहाँ पर हमने ले लिया जी गार्लिक का 1 क्लोव। तो इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। और ये हम जो है सॉस की तैयारी कर रहे हैं, ये 3rd स्टेप है इस रेसिपी का। तो ये देखें, बारीक सा हमने इसको इस तरह से चॉप कर लेना है। ये गार्लिक है। तो ये देखें, हमने गार्लिक को चॉप करके एक बाउल में निकाल लिया। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स का ले लिया और 1 टीस्पून हमने सॉल्ट का ले लिया। और यहाँ पर हमने केचप इसमें ऐड कर दी, टोमेटो केचप। और यहाँ पर हमने एक जो मायोनीज़ होती है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और ये अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये लें जी, ये हमारी मज़ेदार सी सॉस बनकर तैयार है, जो हमने पराठा रोल के अंदर यूज़ करनी है। और हम इसके अंदर डिप करके भी पराठा रोल एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सॉस आप भी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। और ये देखें, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच बटर का ऐड करना है, इसको मिक्स करना है और फिर हमने इसको एक प्लेट में निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने चिकन
जो हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं इसको हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। यहाँ पर आटा भी हमारा जो है उसको अच्छी खासी रेस्ट मिल चुकी है और ये देखें कितना ज़बरदस्त था, सॉफ्ट सी इसकी जो डो है पराठे की वो रेडी हो चुकी है। तो एक बार हमने इसको दोबारा से इस तरह से पंच किया और चलें अब हम इसका एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे, एक पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखें 2 से 3 बार मैंने इस स्टेप को रिपीट किया और अब हमने जो आटा है सारे का इसका ना हमने एक बॉल बना लेना है। तो अब हमने अपना जो किचन काउंटर है इसके ऊपर हमने जो इसका खुशका होता है उसको डस्ट किया और अब हमने इस पेड़े को इसकी अच्छी सी एक बड़ी सी हमने रोटी बेल लेनी है। और ये देखिए हमने जो पेड़ा बनाया था उसकी हमने बड़ी सी एक रोटी बेल ली और अब हम इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर देंगे। अच्छी तरह से हमने ऑयल लगा लेना है इसके ऊपर। तो चलें जी, ऑयल लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मैदे को दोबारा से डस्ट करना है। इस तरह से मैदे को डस्ट करने के बाद हमने इसको अब कट कर लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर अब नहीं है आपके पास तो इस तरह नाइफ़ के साथ भी आप इसको इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो काट सकते हैं। तो ये देखें एक ही जैसी स्ट्रिप्स हम इसकी काट लेंगे। तो ये मेन रेसिपी है फ्रोज़न पराठे की। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप फ्रोज़न पराठे बना सकते हैं और उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप 1 महीने के लिए। तो ये बहुत ही मज़े के पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इनको सिंपली चाय के साथ या फिर कबाब के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने ये देखें स्ट्रिप्स जो बनाई थी हमने इस तरह से रोल करके इनके इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। तो इसी तरह से सभी स्ट्रिप्स के हम पेड़े बना लेंगे। पहले इनको रोल करेंगे और ये इनके पेड़े बनते जा रहे हैं। देखिए हमने जैसे जैसे पेड़े बनाए हमने साथ साथ इन्हें प्रेस करते जाना है और इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे जो पेड़े हैं छोटे छोटे से हमने बनाकर इस तरह से तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हम मिनी पराठे बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसके छोटे से पेड़े बनाए हैं। तो ये देखें सारे पेड़े बनकर हमारे तैयार हैं। तो अब हमने इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है और इसको 10 मिनट के लिए हमने किसी कपड़े से, साफ़ कपड़े से हमने कवर करके इसको रख देना है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से रेस्ट देंगे। तो ये देखिए हमने ऑयल ब्रश कर दिया है और अब हमने इसको इस तरह से एक साफ़ कपड़े के साथ कवर करके ढाँप कर रख देना है। और ये 10 मिनट के बाद बिल्कुल जो है ये हमारे जो छोटे से पेड़े हैं ये बनकर तैयार हैं। तो अब हम इन्हें मैदे को हमने डस्ट कर लिया किचन काउंटर पर और ये देखें अब हमने इसको बेल लेना है। ये देखें कितने बारीक और अच्छे से ये बेले जा रहे हैं। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें। इससे जो है हमारी अप्रिशिएटिंग होती है। तो आपका बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अल्लाह ताला उनको भी जज़ा खैर अता करे। तो ये देखें जी हमने अपना जो छोटा सा पराठा है इसको बेल कर
मिनी पराठे को हमने बेल लिया और यहाँ पर हमने इसको गरम तवे के ऊपर डाल दिया और अब हम इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर रहे हैं इस तरह से। तो ये देखें, एक साइड पे हमने ऑयल लगा दिया था और दूसरी साइड पे हम ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इनको 1 मंथ के लिए अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब चाहें आप निकाल कर इनको फ्राई करें और चाय के साथ इंजॉय करें, शामी कबाब के साथ इंजॉय करें, या फिर इस तरह से चिकन की फिलिंग कर लें और मिनी चिकन रोल पराठे बना लें। तो आप पे डिपेंड करता है। और ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार है। कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इस पे, गोल्डन गोल्डन सा। तो ये देखें, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से अब हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है और अब हम इसको भी ऐसे ही पका लेंगे। तो ये देखें, कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है पराठे पे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से हम इसको पका लेंगे। और ये देखें जी, पराठा हमारा ये वाला भी बनकर तैयार। तो ये देखें, इसी तरह से हमने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। कितने सॉफ्ट हमारे जो हैं पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। चलें जी, अब बारी आती है असेंबलिंग करने की। तो यहाँ पर हमने रिंग्स ऑनियन जो होते हैं, ऑनियन के रिंग्स हमने बना लिए हैं। इस तरह से ऑनियंस को हमने काट लिया है और ये हमने जो सॉस बनाई है। और हमने यहाँ पर, हमारे पास क्यूकम्बर हैं, हमने इनके इस तरह से लंबे लंबे से स्लाइसेस काट लिए हैं। और यहाँ पर जी हमने ले ली एक फॉइल और यहाँ पर हमने अपना छोटा सा मिनी सा पराठा जो है वो रख लिया और इसके ऊपर हमने असेंबलिंग करनी है। सबसे पहले हमारी जो मज़ेदार सी हमने सॉस बनाई है, सॉस लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का हमने बनाया है, अब हम इसमें ये लगा देंगे। जितना भी आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो यहाँ पर अब हमने लगा दिए क्यूकम्बर के स्लाइसेस। और ये आ गए हमारे ऑनियन के जो हमने रिंग्स बनाए थे इस तरह से। तो अब हम इसको रोल कर देंगे और हमने इसके साथ सॉस जो है, सॉस भी हमने इसके साथ सर्व करनी है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर डबल कोट नहीं किया सॉस का। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप डबल सॉस लगाना चाहते हैं तो आप डबल भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने रोल कर देना है फॉइल के अंदर अपना मिनी चिकन रोल पराठा। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ था। अब आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है मेरी रेसिपी को फॉलो करने से। तो ये देखिए, हमने दूसरा वाला पराठा भी इसी तरह से तैयार कर लिया और बाकी सब पराठों को भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया। तो घर में मेहमान आ जाएं या फिर ईद पर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो मेहमानों के लिए भी बनाएं और उनको भी एंजॉय करवाएं और तारीफ़ें वसूल करें ढेर सारी। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने आखिर वाला जो हमारा पराठा था हमने उसको भी तैयार कर लिया और ये हमारे सारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार हैं बड़े मज़ेदार से। तो चलें जी, अब हम इसको ठंडी ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करते हैं।
तो ये लें जी, हमारे मज़ेदार मिनी चिकन पराठा रोल बनकर तैयार हैं विद यमी सॉस विद कोल्ड ड्रिंक। तो चलें जी, अब बारी आती है इसको ट्राई करने की। तो ये गर्मा गर्म पराठे जो हैं, हम इसकी एक बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। तो चलें जी, अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो पहले मैंने इसको सॉस में डिप किया। बहुत ही मज़े की सॉस बनती है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जी, मैंने इसकी बाइट ली और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था ये। पराठे की सॉफ्टनेस और क्यूकम्बर की क्रंच, ऑनियन की क्रंच और उसके बाद हमारा जो चिकन टिक्का है उसका यमी सा फ्लेवर और हमारी सॉस का इतना मज़े का फ्लेवर और इतना ये टेस्टफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मज़े का पराठा माशाल्लाह से ये बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और गर्मा गर्म पराठे के साथ एक सिप हमने स्प्राइट की ले ली, या फिर आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक पसंद है आप उसकी सिप ले सकते हैं। इसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने मेरी जो रेसिपी है इसको फॉलो करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।